फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को 34 एक्शन पॉइंट्स में से सिर्फ 2 एक्शन में नाकामी पर एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को 34 एक्शन पॉइंट्स में से सिर्फ 2 एक्शन में नाकामी पर एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने मालियाती जराइम पर जो वादे पूरे किए, FATF ने इसकी तारीफ तो की, लेकिन ये तारीफ भी हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल पाई। अब इस साल जून तक दोबारा वक्त दिया गया है कि बकिया जो 2 एक्शंस हैं इनको भी कंप्लीट किया जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान ने FATF की शराइत पूरी करने के लिए हर किस्म के इकदाम किए। गुज़श्ता साल में कई क़वानीन मंजूर किए। इन क़वानीन में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, इंसदाद दहशत गर्दी, वक्फ प्रॉपर्टीज़ कानून, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस कानून समेत 14 वफाकी और 3 सूबाई क़वानीन बनाए गए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक आलमी इदारा है जो दुनिया भर में दहशत गर्दी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखता है। इदारे के 38 अरकान में अमेरिका, बरतानिया, चाइना और भारत शामिल, जबकि पाकिस्तान इसका रुकन मुल्क नहीं है। इस इदारे का इजलास जो है ये साल में 3 बार होता है। अभी भी 1 मार्च से 4 मार्च तक कल तक इसका इजलास था। FATF की सिफारिशात पर आलमी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। गुज़श्ता साल भारत के एक बयान ने उस वक्त FATF जैसे आलमी इदारे पर सवालात खड़े कर दिए जब इंडियन वजीर बराए खारजा उमूर S जयशंकर ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से नाम भारत ने नहीं निकलने दिया। तो पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी FATF का जो जानिबदाराना रवैया है इस पर और सियासी किरदार की तरफ ये कहते हुए उंगली उठाई थी कि कुछ ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान पर FATF की तलवार लटकती रहे। अब हकीकत क्या है? क्या वाकई FATF की सिफारिशात पर अमल दरामद ना होने की वजह से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में है, या फिर कुछ ताकतें पाकिस्तान पर FATF की तलवार लटकाए रखना चाहती हैं? 34 एक्शन पॉइंट्स में से सिर्फ 2 पॉइंट्स ऐसे रह गए हैं जिस पर पाकिस्तान को मजीद काम करना बाकी है। ऐसा नहीं कि उन पर काम नहीं हुआ, मजीद काम करना उस पर बाकी है। FATF इस पर तारीफ भी करता है, लेकिन आपको लगता है कि ये सिर्फ सिफारिशात की वजह से कि उन पर अमल दरामद नहीं हुआ 2 पॉइंट्स पर, या मामला इसके पीछे कुछ और है? पिछली बार ये सारा भांडा फोड़ दिया था भारत के S जयशंकर ने कि भारत की वजह से जो है ना वो FATF नहीं निकालता है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से। तो आपको लगता है ये मामला जो है ना वो दबाव पर होता है? ये सारे मामलात, देखिए, मेरे ख्याल में जो भी FATF की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना एक उनका मुतालबा है, लेकिन वो पाकिस्तान के अपने भी मफाद में है कि हर किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की नामुनासिब कार्रवाइयों को रोका जाए, क्योंकि इस मनी लॉन्ड्रिंग ने टेररिज्म को तकलीफ दी है और आपको मालूम है हमारे मुल्क में टेररिज्म ने क्या क्या नुकसान पहुंचाए हैं। साथ ही में ये कहने की जरूरत है कि इतनी कुछ पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद और उनकी तारीफों के बावजूद कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी FATF में रखते हैं, इसके पीछे यकीनन सियासी मुहर्रिकात हैं। और इंडिया का आपने जिक्र किया, बल्कि मैं समझता हूँ वेस्टर्न कंट्रीज भी इसमें मुलव्वस हैं, वो भी एक उनका जिसमें अमेरिका भी शामिल है। ये लोग पाकिस्तान पे खुद पर दबाव रखना चाहते हैं और इसीलिए ऐसा अभी तक हमें इसमें से इस लिस्ट से खारिज नहीं किया गया है। और क्या दुनिया में इतने सारे मुल्क हैं, 200 मुल्क हैं, जितने भी हैं, क्या वो सारे के सारे बिल्कुल मासूम हैं? क्या वहां पे इस किस्म की कार्रवाइयां नहीं होती हैं? ये क्या बात है कि सिर्फ 2-4 मुल्कों जिसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है उसको सिंगल आउट किया हुआ है? हमसे तो हर किस्म के मुतालबात हो रहे हैं। यकीनन हमारी कोशिश है कि वो मुतालबात को सही। शाहिद अमीन साहब, जो मौजूदा सिचुएशन है, पाकिस्तान का रशिया का दौरा करना, फिर रशिया का यूक्रेन पर अटैक करना, क्या ये मौजूदा सिचुएशन भी इन फैसलों पर आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में असरअंदाज होगी? जाहिर है अमेरिका तो ये बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा बने, और पाकिस्तान हमेशा जानिबदार कभी भी नहीं रहा, गैर जानिबदार है, और पाकिस्तान ये मैसेज दे रहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, हम न्यूट्रल हैं। तो आपको लगता है इसके बावजूद ये सब चीज़ें जो हैं, पाकिस्तान के जो एक्ट्स हैं, ये असरअंदाज होंगे दुनिया के फैसलों पर, चाहे वो IMF के फैसले हों, चाहे फिर वो FATF के फैसले हों? बिल्कुल, ये जो है कि हमारा न्यूट्रल रहना ये अमेरिका को बहुत नागवार गुजर रहा है। और हमारा इस वक्त जो दौरा था रूस का, अगर वो यूक्रेन का मसला ना होता तो मैं समझता हूँ हमारे इस दौरे की ज्यादा अफादियत होती और इसके ज्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते। लेकिन बहरहाल बात चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये इत्तेफाक है कि इसी वक्त यूक्रेन का मसला इस कदर संगीन नौयत इख्तियार कर गया। लेकिन मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान ने पॉलिसी इख्तियार की है कि
हम कोई किसी एक फरीक के हिस्सा नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि जरूरत इस बात की है इस मसले को और दीगर ऐसे मसलों को डिप्लोमेटिक तरीके से, सिफारती तरीके से, पुरअमन तरीके से हल किया जाए। जंग इसका हल नहीं है। तो लेकिन हम जिस तरीके से दुनिया को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, हम न्यूट्रल हैं, दुनिया भी क्या हमारे इस जेस्चर को ऐसे ही ले रही है? क्या वाकई वो समझ रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं? अगर तो ये समझ रहे हैं न्यूट्रल है, तो फिर ये इस तरह के पाबंदियां और इस तरह का सख्त रवैया क्यों है? देखिए, वो यूक्रेन के सिलसिले में इन लोगों का, वेस्ट का मौक़िफ़ ये है कि न्यूट्रलिटी जो है वो बिल्कुल नामुनासिब है, क्योंकि वही वाली बात है कि गुड और इविल के बीच में आप कहें कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, तो वो उनकी ज़हनियत में ये है कि यूक्रेन का मसला ऐसा है। और एक लिहाज से उसमें कुछ वजन भी है। देखिए, यूक्रेन में दो एक चीज़ें ज़रूर हैं कि हम एक छोटा मुल्क है और हमारा भी इंटरेस्ट ये है कि कोई बड़ा मुल्क छोटे मुल्क के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई ना करे। और ये जो यूक्रेन में रशिया ने किया है, उससे यकीनन एक जो लोकल बुलीज होते हैं ना, बाज मुल्क बड़े हैं, उनका छोटे नेबर के साथ इख्तिलाफ राय है, वो भी एनकरेज होंगे कि अगर रशिया जो है वो यूक्रेन में अपनी मनमानी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इंडिया में भी तकवीर कर रही है, वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की मुस्तकिल बात भी करते रहते हैं। तो ये एक गलत प्रेसिडेंट तो है, ये मेरे अपनी जाती राय ये है। लेकिन बहरहाल हमारी न्यूट्रलिटी हमारी एक कौमी मफाद में इसलिए है कि बड़ी हमारी तवक्कुआत के मुताबिक अपनी कोशिशों को ये है कि रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर आए।